दिल्ली में भीख मांगने वाले बच्चों को देखकर कुछ युवाओं के मन में कुछ सवाल दौड़े। उन सवालों के जवाब जानने के लिए जब उन युवाओं ने बच्चों को फॉलो करना शुरू किया तो उन्हें उनके सवालों का जवाब मिल गया और इसी जवाब ने युवाओं को उन भीख मांगने वाले बच्चों के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित किया, जिसके बाद एक संस्था अस्तित्व में आई, सेव चाइल्ड बेगर। इस संस्था ने एक सराहनीय अभियान शुरू किया है, देश से गरीबी की पौध मिटाने का अभियान। अब तक सड़कों पर घूमने वाले बच्चे अब हमारे और आपके बच्चों की तरह अच्छी तालीम ले रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अमीरों के बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं और गरीबों के बच्चे पेड़ के नीचे तालीम हासिल कर रहे हैं। फर्क ये भी है कि बुनियादी सुविधाओं के अभाव में ये बच्चे वो सीख रहे हैं जो नामी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे सीखते हैं। इन बच्चों के भविष्य को संवारने का बीड़ा उठाया है गैर सरकारी संस्था सेव चाइल्ड बेगर। इनके सदस्य इन बच्चों के भविष्य को उज्जवल दिशा देने की कोशिश में जुटे हैं। साहिल बिहार के रहने वाले हैं और दिल्ली में रहकर पढ़ाई करते हैं। अपनी पढ़ाई के साथ साथ साहिल इन बच्चों को झुग्गियों में पढ़ाने के लिए रोज वक्त निकालते हैं। साहिल के साथ इस नेक काम में उनके कई साथी हाथ बटा रहे हैं। भीख मांगने आते थे या बैलून बेचने आते थे, 5 रुपया 10 रुपया हमेशा मांगते थे। हम लोग भी कभी कभी दे देते थे, कभी कभी नहीं भी देते थे। फिर हम लोगों ने सोचा कि ये बच्चे आखिर करते क्या हैं इन पैसों का। फिर इसके पीछे हम लोग पढ़े कि इनकी लाइफ कैसे चेंज की जाए। हम लोगों ने प्रॉपर 3 महीने तक पूरे दिल्ली में घूम घूम के रिसर्च किया, कितने बच्चे हैं, कहाँ कहाँ से ये आए हुए हैं, कब से भीख मांग रहे हैं, डेली भीख मांगते हैं तो उन पैसों का क्या होता है। तो हमारे पास 3 महीनों के अंदर बहुत सारा डेटा इकट्ठा हो गया था। इस स्कूल में इन्हें कभी पहाड़ा सिखाया जाता है तो कभी दिन और महीनों के नाम। हर रोज 2 घंटे चलने वाले इस क्लास में हर उम्र के बच्चों को पढ़ाया जाता है। बच्चों को पढ़ता देख माँ बाप की उम्मीदें हैं कि उनके बच्चे जिंदगी में कुछ बेहतर कर पाएंगे। स्कूल में पढ़ते थे, प्राइवेट स्कूल छोड़ दिया तो फिर ये टेंट वाले स्कूल में पढ़ते थे। टेंट वाला भी स्कूल छोड़ दिया, हमारे छुट्टी हो गई इसीलिए हमने नाम कटा लिया। हमारे भाई बहन भी जाते थे, उन्होंने भी छोड़ दिया। फिर यहाँ आके पढ़ने लगे। यहाँ आके बहुत फायदा हुआ पढ़ाई पढ़ के। और फिर क्या कहते हैं, यहाँ के बच्चों बहुत पढ़ते हैं और शैतानी भी करते हैं। सर प्यार से पढ़ाते हैं यहाँ के बच्चों को और जितना प्यार से पढ़ाते हैं उतने प्यार से मान भी जाते हैं। बहुत बच्चे शैतानी भी करते हैं यहाँ पर। स्कूल में पढ़ने वाली नन्ही आंखों में हजारों सपने हैं। कोई पुलिस बनना चाहता है तो कोई डॉक्टर तो कोई फौजी। 3 साल पहले शुरू हुई सेव चाइल्ड बेगर संस्था के आज 12 सेंटर्स को संचालित करती है। छोटे छोटे ये बच्चे जो सड़कों पर इसी तरह से घूम रहे थे, 2 जून की रोटी कमाने के लिए किसी के हाथ में गुलदस्ता था या फिर कोई कबाड़ चुनता बिनता दिखाई दे जाता था। आज इनके हाथों में कॉपी और किताब दिखाई दे रही है और ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है कुछ युवाओं की वजह से। अब शायद ये पढ़ाई और ये शिक्षा आगे आने वाले दिनों में इनके लिए शिक्षा का अलग जगाए और कहा जा सकता है कि आगे आने वाले दिनों के लिए ये शिक्षा इनके लिए बहुत काम आए। कैमरामैन नरेश के साथ मैं नीलू सिंह, न्यूज़ 18 दिल्ली। पटना में ऑल पार्टी मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसके बाद विशेष राज्य के दर्जे को लेकर जेडीयू ने जोरदार तरीके से आवाज बुलंद की है। पार्टी सांसद आरसीपी सिंह ने खुले तौर पर कहा है कि बिहार के साथ नाइंसाफी हो रही है। आरसीपी सिंह के बयान को सियासी हलकों में जेडीयू के बड़े दांव के तौर पर देखा जा रहा है। बिहार के साथ विशेष नाइंसाफी क्यों? बिहार के साथ नाइंसाफी हो रही है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। क्यों खटाई में पड़ गई रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट? राम राजन कमेटी भी बनी थी और उसमें जो है आपको जो है कंपोजिट डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया गया था। तो उसमें जो बनाया गया था उसमें हम लोग बिहार नीचे से मैंने दूसरे स्थान पर हम लोग थे और चीज़ों में जितने भी इंडेक्स थे। तो उसमें भी रिकमेंडेशन था उनका कि भाई बिहार ऐसे 10 राज्यों का उन्होंने किया था जो लिस्ट डेवलप्ड स्टेट हैं। चूँकि हम लैंडलॉक्ड भी हैं, लिस्ट डेवलप्ड भी हैं, तो हमको मिलना चाहिए। लेकिन बताइए उनका भी रिकमेंडेशन नहीं मिल रहा है। आंध्र प्रदेश को हाँ तो बिहार को ना क्यों? जब आंध्र प्रदेश को मिल सकता है तो साहब बिहार को मैंने बताइए, जब आंध्र प्रदेश को देने के लिए आप कमिटमेंट कर रहे हैं, संविधान में संशोधन ला रहे हैं, अब बिहार को नहीं, तो सीधा सीधा बिहार के साथ जो उपेक्षा का भावना था वो दर्शाता है।
जेडीयू की ओर से ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि इस बार दोनों जगह अलग अलग नहीं बल्कि साथ की सरकार है, डबल इंजन की ताकत है। फिर भी बिहार को विशेष दर्जा देने में दोयम दर्जे की नीति क्यों है? दरअसल 15वें वित्त आयोग को सौंपे जाने वाले मांग पत्र की तैयारियों पर हुई बैठक में राजनीतिक दलों ने एक सुर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। विधानसभा की लाइब्रेरी में स्पीकर विजय चौधरी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। गौरतलब है कि 15वें वित्त आयोग की टीम 11-12 जुलाई को पटना आ रही है। लिहाजा इस बार सरकार की ये जोरदार कोशिश होगी कि मेमोरेंडम में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग शामिल की जाए। एक ज्वाइंट मेमोरेंडम भी जाता है जिसमें कि एक प्रेशर बनाने के लिए फाइनेंस कमीशन को बिहार के लिए ज्यादा से ज्यादा डेवोल्यूशन हो, यही मेन उद्देश्य। 2019 में चुनाव है, लिहाजा बिहार की पोटली से विशेष जिन्न का निकलना लाजमी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जेडीयू ने वक्त की नजाकत को भांप लिया है और आंध्र प्रदेश के हवाले से केंद्र पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है। जेडीयू की विशेष चाल को विरोधी भी भांप रहे हैं और मौजूदा सरकार से सवाल कर रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार में बिहार को विशेष दर्जा देने में अब कोताही क्यों? पहले लोग कहते थे कि साहब यहाँ एनडीए की हुकूमत है, वहाँ यूपीए की हुकूमत है। अब तो यहाँ एनडीए की हुकूमत है, वहाँ भी एनडीए की हुकूमत है। तब तो वो तो मान लेना चाहिए ना। अब इसलिए इसको स्पेशल कैटेगरी के स्टेट के दर्जे के मामले को फिनांस कमीशन का जो क्राइटेरिया है नेचुरल और इक्विटी वाला, उसके तहत इसको जोरदार ढंग से उठाना चाहिए। दरअसल विशेष दर्जे की मांग का जाल फेंककर जेडीयू ने बीजेपी और केंद्र की सरकार दोनों पर तीर चलाया है, क्योंकि जेडीयू ये बखूबी जानता है कि चुनावी साल में विशेष दर्जे की मांग शक्ति और सत्ता का संतुलन बनाए रखने में बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। अमित कुमार झा, न्यूज़ 18 पटना। बेतिया में संत जेवियर स्कूल के प्रिंसिपल को अदालत ने समन जारी किया है। प्रिंसिपल पर एडमिशन के लिए धर्मांतरण और 1 लाख डोनेशन लेने का आरोप है। मामला उस वक्त सामने आया था जब एडवोकेट संतोष शर्मा अपने बेटे के एडमिशन के लिए स्कूल गए। संज्ञान के पश्चात जो है उसमें सम्मन दाखिल कर दिया गया और सम्मन अभियुक्त जो हैं सेंट जेवियर हाई स्कूल के जॉर्ज नेडुमेटम, उनको जो है सम्मन जो है किया गया है माननीय न्यायालय के द्वारा। पिता पुत्र नामांकन कराने के उद्देश्य से अपने ललाट पर अपनी संस्कृति के अनुसार अपने ललाट पर चंदन लगा के गए। चंदन देखते ही वो भड़क गए और चंदन मिटाने का दबाव बनाने लगे, हमारे देवी देवताओं को गाली देने लगे। हम मना किए, भाई हमारी संस्कृति, हमारे देवी देवताओं और भारत देश को मत गाली दीजिए, ऐसा अपमान आप न करिए।